Hello friends, welcome to my channel Miracle of God। जय श्री राम। आज मैं आपको बताऊंगी शिरडी के साईं बाबा और कैची धाम के नीम करौरी महाराज जी के बीच में क्या संबंध है। आप अगर साईं भक्त हैं और आप कैची धाम की यात्रा करने जा रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज है। वहाँ पर जानना चाहते हैं क्या है सरप्राइज कैची धाम में साईं भक्तों के लिए, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलिएगा। जैसे कि हम सभी को पता है, नीम करौरी महाराज जी ने हनुमान जी के 108 हनुमान मंदिरों का निर्माण करवाया था। तब हनुमान जी के भव्य सुंदर मंदिरों में से नीम करौरी महाराज जी का सबसे प्रसिद्ध है कैची धाम। और बाबा के कैची धाम मंदिर की तरह बाबा जी का दिल्ली में 2 मंदिर हैं, हनुमान जी के, नीम करौरी बाबा जी के। बाबा जी के मंदिरों में ज़्यादातर सभी भगवानों की मूर्तियाँ होती हैं, चाहे वो देवी माँ की हो या वैष्णो माता की या हनुमान जी की या महादेव की या अन्य किसी भी भगवान की। सभी मूर्तियाँ बाबा जी के आश्रम में विराजमान होते हैं सभी भगवान। परंतु आप जान के हैरान होंगे कि दिल्ली के नीम करौरी महाराज जी का जो मंदिर है महरौली में, हनुमान मंदिर, वहाँ पर बाबा जी के साथ साथ साईं बाबा की भी तस्वीर लगी हुई है और गुरु नानक जी की भी लगी है। वह मंदिर बहुत ही भव्य है। वह दिल्ली में महरौली में गुप्त वैष्णो माता मंदिर नीम करौरी महाराज जी के नाम से प्रसिद्ध है। गुप्त वैष्णो माता नीम करौरी महाराज जी का हनुमान मंदिर महरौली जौनपुरा में। अब हम बात करते हैं कैची धाम की। उसी तरह कैची धाम में भी सभी देवी देवताओं की मूर्तियां विराजमान हैं, हनुमान जी की, माँ वैष्णो की। जब हम कैची धाम में एंटर करते हैं सबसे पहले हमें माँ वैष्णो की मूर्ति मिलती है। वह बहुत ही सुंदर है। वह आपको सड़क से भी दिखाई देती है। सड़क पे जब आप खड़े होते हैं मंदिर के सामने तो वह मूर्ति बहुत ही सुंदर और भव्य नजर आती है। आपका देखकर मन खुश हो जाता है माता रानी के दर्शन करके, माँ वैष्णो माँ के दर्शन करके। जब हम कैची धाम मंदिर में एंट्री करते हैं तो सबसे पहले माँ दुर्गा की वह मूर्ति आती है। उसके बाद आती है माँ दुर्गा के 2 शेर और सीधे हाथ पर ही सभी भगवान की मूर्तियां विराजमान हैं, जैसे शिव परिवार, शिवलिंग, उसी के बराबर में राम मंदिर, हनुमान जी की मूर्तियां व अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां विराजमान हैं। सामने ही माँ शेरों वाली की मूर्ति है, वह भी बहुत सुंदर है। और थोड़ा आगे चलते ही बाबा जी की मूर्ति, ऐसा लगता है जैसे नीम करौरी महाराज जी साक्षात विराजमान हो। बाबा जी की वह मूर्ति देखकर आपका मन खुश हो जाएगा। ऐसा लगता है कि हम कैची धाम में बाबा से स्वयं मिलने आए हैं। लगता ही नहीं है कि वह मूर्ति है। वह मूर्ति जब भी हम देखते हैं उस मूर्ति का एक्सप्रेशन, चेहरे का भाव हमेशा बदला हुआ नजर आता है। यह मैं खुद के एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। अब आगे जाते हैं तो आता है माता जी, श्री माता जी का मंदिर, जिनको बाबा जी बहुत ज़्यादा मान सम्मान के साथ माँ कहकर उनको सब पूछते थे और बाबा जी के बाद माता जी ने ही सब कुछ संभाला, जिनका नाम है सिद्धि माँ। सिद्धि माँ ने ही बाबा जी के समाधि लेने के बाद सारा कार्यभार संभाला, मंदिर का और अन्य हनुमान मंदिरों का, आश्रमों का। सिद्धि माँ को प्रणाम। माता की मूर्ति को प्रणाम कर कर जब आगे बढ़ते हैं तो बाबा जी के
जो कमरे हैं जहाँ पर बाबा जी का तखत है, पहले वो खुले होते थे, परंतु आजकल भीड़ के कारण वहाँ पर ऐसा नहीं है, सब कमरे बंद कर दिए गए हैं और आपको सिर्फ महाराज जी के दर्शन भी करा देंगे। बहुत शांति के साथ आप बैठकर वहाँ पर चालीसा भी पढ़ सकते हैं। कुछ लोग वहाँ पर 11 बार, कुछ 51 बार, कुछ 101 बार बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। कहते हैं कैची धाम में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करने से बहुत मन को शांति मिलती है। जिस दिन भीड़ कम होती है उस दिन वहाँ पर बैठकर बाबा जी का ध्यान करने से ऐसा लगता है जैसे साक्षात हम नीम करौरी महाराज जी के पास बैठे हैं। और यदि आप साईं भक्त हैं तो जब आप महाराज जी के दर्शन करके वहाँ से निकलते हैं, आगे जाते ही 500 से 600 मीटर की दूरी पर ही आपको दिखेगी साईं कुटिया। सही सुना आपने, कैची धाम में है साईं कुटिया। वह साईं कुटिया बहुत ही सुंदर है, दूर से ही आपको दिख जाएगी। वह ऑरेंज कलर में बना हुआ, जैसे कि कैची धाम बना हुआ है, ऐसे ही बहुत सुंदर मंदिर आपको दिख जाएगा जिसका नाम है साईं कुटिया। साईं बाबा के भक्त ने यह मंदिर बनवाया था और वहाँ पर साईं बाबा की इतनी सुंदर मूर्तियाँ हैं और इतनी प्यारी प्यारी तस्वीर अन्य देवी देवताओं की। और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि वहाँ पर साईं कुटिया के नीचे प्राकृतिक रूप से बना हुआ एक गुफा में स्वयंभू शिवलिंग है, जो कहते हैं 5000 साल पुराना शिवलिंग है। आप वहाँ पर जाकर देखिए, इतनी शांति और वह गुफा इतनी अच्छी है कि आप वहाँ पे बैठकर जाएंगे। गुफा में आप खड़े होकर जा ही नहीं सकते। गुफा 2-4 फुट की ही है। आप वहाँ पे बैठकर ही जाएं और वहाँ पे महादेव के दर्शन करें और फिर ऊपर आकर आप साईं बाबा के दर्शन करें और अन्य देवी देवताओं की इतनी भव्य सुंदर तस्वीरें लगी हैं। साईं बाबा की मूर्ति है, गंगा मैया की मूर्ति है, उनके साथ साईं बाबा की एक और मूर्ति है, साथ में ही साईं बाबा की इतनी सुंदर सुंदर चित्र वहाँ पे लगे हुए हैं। आपका मन बहुत खुश हो जाएगा साईं बाबा के दर्शन करके। यदि आप साईं भक्त हैं तो आप वहाँ पर ज़रूर जाएं। कैची धाम से कुछ ही कदम की दूरी पर है, 500 से 600 मीटर की ही दूरी पर है। आप वहाँ पे ज़रूर जाइएगा। साईं बाबा के मंदिर के पीछे ही शिप्रा नदी बहती हुई अपने आप में ही बहुत सुंदर प्राकृतिक दृश्य आपको दिखेगा। आपका मन बहुत प्रसन्न होगा। आप उस साईं मंदिर में बैठकर ध्यान कर सकते हैं। यह मंदिर बाबा के भक्त ने बनवाया था और नीम करौरी महाराज जी और साईं बाबा का संबंध बहुत गहरा है। दोनों लोगों के कल्याण के लिए आए थे और अभी भी अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। भक्तों के लिए साईं बाबा या नीम करौरी महाराज जी, वह उनके लिए भगवान हैं और वह आज भी उनके सभी कष्ट दूर करते हैं, सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। जब मैं कैची धाम गई थी और जब मैंने साईं बाबा के मंदिर के दर्शन किए, मेरा मन बहुत खुश हो गया था वहाँ पर जाकर। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब हमने शिवलिंग के दर्शन किए तो और ही ज़्यादा मन आपका खुश हो जाता है, क्योंकि आप उस शिवलिंग पर जल भी चढ़ा सकते हैं, जल अभिषेक भी कर सकते हैं। बहुत ही अद्भुत और बहुत ही सुंदर मंदिर है। वहाँ का वातावरण बहुत ही शुद्ध है। वहाँ पर ध्यान करने से बहुत ही मन को शांति मिलती है। यदि आप प्राकृतिक और शांति आपको पसंद है और आपको बहुत पसंद है कि आप एक शांत जगह पर बैठकर ध्यान करें, तो आप साईं बाबा के उस मंदिर में ज़रूर जाइएगा। और अगर आप साईं भक्त हैं तो आप मंदिर में ज़रूर जाइएगा। आपको महादेव की, साईं बाबा की इतने सुंदर मंदिर के दर्शन भी होंगे। नीम करौरी महाराज जी के साथ साथ नीम करौरी महाराज जी और साईं बाबा में बहुत ही समानताएं थी। बाबा कहते थे कि
बड़ों का आदर करो, श्रद्धा रखो, सब्र रखो। दोनों ने यह बात अपनी शिक्षाओं में कही है। आई होप नीम करौरी महाराज जी और साईं बाबा की यह छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई है तो कमेंट में जय श्री राम या जय नीम करौरी महाराज जी या साईं राम लिखना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, जय नीम करौरी महाराज जी।